तो कोई भी शुभ कार्य करें, घर पर कोई कार्य करें, खेत में करें, भगवान का नाम लेकर वो कार्य शुरू करना चाहिए। भगवान को बारंबार नमस्कार करना चाहिए। तदनंतर सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा, क्या देखा, कि उत्तरा बह से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादि देव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं। उत्तरा को तो आप सब जानते ही होंगे। तो ये महाभारत की कथा है, जिस समय अधर्मियों को जीत करके जिन्होंने पांडवों से धोखे से, जबरदस्ती से, बलपूर्वक और कपट धोखा, जितनी भी बेईमानी हो सकती है, उन सब के तहत राज्य को हड़प कर रखा था। तो भगवान ने पांडवों का साथ दे करके उन अधर्मियों का नाश करके और पांडवों को राज्य दिया। लेकिन फिर भी शत्रु यदि कोई भी छोड़ दिया जाता है तो वो कभी भी कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकता है। इसलिए शत्रु को कभी कामयाब छोड़ना नहीं चाहिए। तो शत्रु पक्ष में जो पांडवों ने गलती की थी, भगवान जी ने नहीं, भगवान तो जानते हैं सब कुछ, कि स्त्री का जो मन होता है तो वो दयावान होता है, दया करता है। तो भगवान जी का और पांडवों का निर्णय था कि शत्रु है, इसने ऐसी महान गलती की है, इसको तत्काल मृत्युदंड दिया जाए, तत्काल। लेकिन हुआ क्या कि द्रौपदी ने कहा कि ये आपके गुरु का पुत्र है और जाति से ब्राह्मण है, इसलिए अब तो एक माता रोएगी अपने पुत्र के वियोग में और फिर दो माता रोएंगी, क्योंकि अश्वत्थामा भी अपनी माता पिता के अकेली संतान थी। तुम्हारे गुरु का पुत्र भी है, ब्राह्मण भी है और अपनी माता का इकलौता पुत्र है, इसलिए इसको कोई और दंड दे दो, पर इसे जान से मत मारो। तो द्रौपदी ने तो उसका अच्छा ही चाहा और उन्होंने छोड़ दिया। तो भगवान जी ने ऐसा फिर उपाय बताया अर्जुन को कि अर्जुन की जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़े योद्धा होते हैं, जब ब्राह्मण होते हैं, इनका अपमान मरने से भी बढ़कर है। तो इनको इतना अपमानित कर दो ताकि वो मौत जैसे ही हो जाएगा, मरेगा भी नहीं, द्रौपदी का भी वाक्य पूरा हो जाएगा और तुम्हारा जो मारने का इरादा है वो भी पूर्ण हो जाएगा, जैसी प्रभु आज्ञा। तो उन्होंने आज्ञा दी। तो उन्होंने क्या किया कि इसके मस्तक की मणि निकाल लेता हूँ और मस्तक की मणि निकल जाएगी और इसके बाल आधे काट देता हूँ और आधे छोड़ देता हूँ। तो इससे बड़ा और अपमान क्या होगा? कुरूप बना देना, मस्तक से मणि निकाल देना, तो माना एक अपमान की सीमा हो गई। अर्जुन ने ऐसा ही किया और ऐसा करके उसको छोड़ दिया। लेकिन वो विपक्ष था, पांडवों के पक्ष का नहीं था, वो दुर्योधन के अधर्मी लोगों के पक्ष का था। तो उन्होंने तो छोड़ दिया उसको। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये तो देखो द्रौपदी की भलाई की तरफ उसने नहीं सोचा, द्रौपदी की भलाई की तरफ कि तेरे प्राणों की जो भिक्षा मिली है, जिस माता के तूने 5 पुत्र निर्दोष सोते हुए उनकी गर्दन काट कर उनका सिर उनके छाती से अलग कर दिया, इतनी खतरनाक मौत तूने करी है सोते हुए, और एक में उसका हृदय में दया आनी, 2 में नहीं, 5 पुत्र बिल्कुल पांचों के पांचों सोते हुए मार दिए। कितना जघन्य अपराध किया था। लेकिन ऐसे जघन्य अपराध को भी द्रौपदी का दिल देखो कि द्रौपदी देवी नहीं तो क्या है, कि मतलब इतना बड़ा दिल, उसे भी जान बकुशवा दी उसकी। लेकिन उसने क्या किया अश्वत्थामा ने कि उस स्त्री की, उस देवी की, उस माता की दया का नाजायज लाभ उठा करके, और उसने इतना गलत निर्णय लिया, वहां से दूर जा करके उसने सोचा बस तो मैं गया ही जैसा भी बचा, और इन्होंने मेरे का अपमान किया, अब मैं इनको इसका मजा चखाऊंगा। और यानी कि मैं अपने मित्र दुर्योधन, भले ही दुर्योधन मारा गया हो, लेकिन मैं उसके मरने के बाद भी उसका वफादार रहूंगा कि मैं इन पांडवों का वंश नष्ट करूंगा। तो उसने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और वो छोड़ दिया। और किसको लक्ष्य करके छोटा? 5 पांडव और छठा जो गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश अभिमन्यु का लड़का पल रहा था, लगभग पूरे दिनों में होने वाला। तो इस प्रकार से, लेकिन बस ये भगवान की कृपा ही समझो, सब उनकी लीला है कि रथ पर सवार हो गए।
जिस महल में, जो पांडवों का महल था, भाई अपने घर से तो विदा करेंगे अपने मेहमान को, अतिथि को, वो तो महल के बाहर रथ खड़ा हुआ है। पांचों पांडव उनके सम्मान में उन्हें विदा करने के लिए व्यास आदि और भी वहाँ के बहुत ऊंचे अच्छे माने ब्राह्मण लोग और भी, यानी कि अटारियों पर बहुत माता बहनें उनके सम्मान में फूल बखेर रही हैं, उन्हें विदा कर रही हैं। लेकिन ऐसी खुशी के मौके पर ऐसी अनहोनी स्थापना ने कर दी, क्या कर दिया कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और कैसे छोड़ा कि पांचों पांडवों को और उत्तरा के गर्भ में, यानी कि संभल ही ना सके, यानी कि 6 के 6 को एकदम निशाना बना के एकदम ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। तो पांडव क्या सोचते हैं कि यार 5 ऐसे जलते हुए आग बाण बहुत खतरनाक, और हमारी तरफ वे तो वहाँ उन्हें छोड़ने के लिए। लेकिन राजकुमार जो होते हैं फिर भी युद्ध समाप्त हुआ पता नहीं क्या है, तो वे शस्त्र साथ ही रखते हैं राजा लोग, अधिकतर साथ। तो वे तो पांचों सावधान हो गए उसे वो करने के लिए, उसके वार को थामने के लिए। लेकिन वो तो परीक्षित तो बेचारा शिशु था, गर्भ के अंदर था, न तो उसकी मैया ही उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर सकती थी अपने, और न वो शिशु ही कर सकता था। तो क्या हुआ कि उत्तरा ने सोचा कि अभी भगवान गए नहीं। पांडव और उनके सभी घर की पत्नियां, सभी स्त्रियां भगवान ही मानती थी भगवान जी को, और उन्हें अपना सबसे अच्छा इष्ट भी मानती थी। तो उत्तरा बहुत तेज दौड़ती हुई आती है, और तेज दौड़ती हुई जैसे ही रथ के पास आती हैं तो उन्होंने तो अनुसंधान कर लिया अपने शस्त्रों का और सावधान हो गई। अर्जुन आदि पांचों पांडव तो सावधान हो गए, और सावधान होकर के उसको रोकने लगे। फिर भी वो ब्रह्मास्त्र था, वो उनसे रुकने वाला नहीं था। केवल अर्जुन ही केवल उसे काट जानता था ब्रह्मास्त्र की, और पांडव राधे श्याम जय। तो और सब करने में 4 पांडव बाकी नहीं थे उस शस्त्र को लौटाने में। लेकिन भगवान ने एक साथ उसका, उनका भी ब्रह्मास्त्र का संहार, उनका बाहर वालों का भी किया, उनको भी सुरक्षित कर दिया, पांडवों को भी। और जब जैसे बाहर वालों को सुरक्षित किया और उधर उत्तरा आती है तो क्या कहती है भगवान जी से? उत्तरा ने कहा, देवादि देव जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। अभी सत्संग शुरू होने से पहले क्या बताया कि तीनों लोकों में या सर्व लोकों में भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई इष्ट या हितैषी इस जीव का दूसरा कोई नहीं हो सकता। और वे शब्द कह रही हैं कौन? उत्तरा कह रही है कि रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, इसके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। जबकि 5 ऐसे महाव्रती उनके जो भाई ससुर भी हैं, तायश्री पिताश्री जो उनके रिश्ते में लगते हैं, वे 5 महायोद्धा सामने मौजूद हैं। लेकिन वो किसी को भी ये अपना हितैषी या रक्षक नहीं मान रही है, केवल भगवान से लो लगाई है। तो कहती है कि क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के ये निमित्त बन रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ सब जितने भी एक सामने खड़े हुए हैं, मैं जानती हूँ उसके कारण उसकी मौत, उसके कारण उसकी मौत, सब आपस में ही मरने वाले हैं। ये दूसरों को अभयदान देने वाले नहीं है। उसकी मौत का कारण वो और उसकी मौत का कारण वो। इसलिए प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण, कि वे देख रही थी आंखों से कि प्रभु ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामीन यह मुझे भले ही जला डाले। अब समर्पण देखो उसका कि प्रभु यदि आप ज़्यादा भी रक्षा नहीं कर सकते तो ये लोहे का जो बाण मेरी तरफ, देखो आग का गोला है ये, मुझे लग रहा है आग का गोला मुझे दिखाई दे रहा और ये मुझे आते ही मार देगा। तो प्रभु मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ, ये मुझे तो भले ही मार दे, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का वंश पल रहा है और इसकी रक्षा, इस बच्चे को बचा लीजिए प्रभु। ऐसा प्रार्थना करती है। स्वामीन मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए। वे तो भगवान थे, वे देर नहीं करते कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए, कि वो छोड़ दिया ना, वही गलती करी कि हम द्रौपदी के कहे में आ गए कि उसका लक्ष्य है कि निर्वीज कर देना, कि हम तो चलो ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सोनक जी उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण, 5 के अलग अलग हमारी ओर आ रहे हैं।
इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर कि भाई मैं तो जा रहा हूँ और पांडव तो फिर से बहुत बड़ी विपत्ति में आ गए। भाई जिस जान की रक्षा के लिए और माल की रक्षा के लिए महाभारत हुआ, और वो तो जू का तू खड़ा इनके सामने, ये तो पांचों पे एकदम बाण आ गए। तो इस प्रकार से अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र, भगवान ने क्या किए कि सबसे सुपर पावर सुदर्शन है भगवान के पास, सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की तुरंत सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि ये पांचों के पांचों रक्षित चाहिए मुझे। तो सुदर्शन तो पांचों पांडवों की रक्षा में छोड़ दिया, लेकिन वो जो कार्य था उत्तरा का, तो वो तो सुदर्शन चक्र मतलब वहाँ तो वो तो बहुत सूक्ष्म मामला था, तो उन पांचों की रक्षा में छोड़ दिया सुदर्शन। और फिर योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा हैं, उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों के वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। वहाँ सुदर्शन तो बाहर की रक्षा के लिए लगा दिया, और सबसे पहले उत्तरा को वहीं माया के कवच से आच्छादित कर दिया ताकि ब्रह्मास्त्र वहाँ न जा सके। और उसके साथ साथ ही बोलते हैं उत्तरा को कि बेटी आप बहुत जल्दी जल्दी अंदर घर में जाओ अपने, और मैं आता हूँ। तो जैसे ही उत्तरा अंदर चली जाती है तो भगवान जो हैं वहाँ पर पे माया तो बाहर आच्छादित कर सकते हैं, लेकिन वो उससे पहले जो प्रकोप हो चुका था उस प्रकोप से परीक्षित को उभारने के लिए अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और गर्भ उसमें लेटने के लिए कह देते हैं कि उत्तरा बेटी आंख बंद करो और आप लेट जाओ। इस प्रकार से गर्भ की आंतरिक रक्षा बच्चे को सुरक्षित करके, तो इसलिए सुखदेव मुनि जी ने जब भागवत सुनाई थी तो उन्होंने ये कहा था परीक्षित को कि हे परीक्षित, तुम इतने बड़े धनभागी हो, इतने बड़े धनभागी हो कि शायद कोई दूसरा श्रोता मेरे सामने तो आया नहीं। प्रभु ऐसी क्या बात है? कि बात यह है कि जिन जिन देवादि देव, परम देव, परम पिता परमेश्वर, पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के दर्शनों के साक्षात्कार के लिए लोग तरसते हैं, ये जो आपको मैं भागवत सुनाऊंगा ये साक्षात्कार तो आपका दूसरी बार होगा, क्योंकि आप ऐसे धनभागी हैं कि आपने इस दुनिया के दर्शन करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का साक्षात्कार गर्भ में किया है। और पता है तेरा नाम परीक्षित क्यों पड़ा है? कि जब तुमने उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष को देखा गर्भ में, और उन्होंने तेरा जो तेज आया हुआ था तुझे मारने के लिए, उस तेज को वापस लौटा लिया, तुझे सुखी कर दिया। जब तुझे सुख प्राप्त हुआ तो तूने उनको दिव्य पुरुष जाना और अपना हितैषी जाना गर्भ अवस्था में। तो जब वो जाना और ऐसा तुमने उनसे लाभ और शांति प्राप्त की तो तुम उनसे बड़े प्रभावित हुए, लेकिन जैसे ही ये अवस्था हुई वे अंतर्यामी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर जब तुम बाहर आए तो तुम्हें जो भी कोई गोद में लेता था तो तुम उसे परीक्षा भरी दृष्टि से देखते थे, और कुछ देर देखते एक टकी लगा करके, और फिर कहते ना ना ये वो पुरुष नहीं है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है, ये वो पुरुष नहीं है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की है। कि हे परीक्षित, जब तुम ऐसे घूर घूर के सबको देखते थे तो पांडवों ने, तुम्हारे पारिवारिक जनों ने तुम्हारा नाम परीक्षित रख दिया कि ये तो ऐसे एक टक देखता रहे, ऐसा बच्चा कोई इतना लगातार देखता नहीं है कि सबको परीक्षा के भाव से देखता, तो इसका नाम परीक्षित रख दो। तो तुम्हारा नाम ही इसलिए परीक्षित रखा गया कि तुम सभी व्यक्तियों को भगवान की परीक्षा के हेतु देखते थे। यार ये ऐसा मुकुट भी नहीं है, छोटा सा मुकुट था, ऐसा ऐसा मतलब सुंदर ऐसा पीताम्बर, वही तुम ढूंढते, तो अभी तक वो तुमको मिला नहीं, तुम्हारा नाम परीक्षित रह गया। तो तभी परीक्षित को शुरू के प्रसंग में ही ये विश्वास हो गया था कि ये मुझे भवपार करा देंगे, ये मुझे अमर कर देंगे, क्योंकि जिस गर्भस्थ प्रश्न का उत्तर आज तक मुझे कोई महात्मा, कोई योगी जन, कोई भी मुझे नहीं दे पाया, उस प्रश्न का उत्तर जिन्होंने सामने बैठते ही दे दिया, तो ऐसे परम ज्ञानी वक्ता दूसरे कोई दुनिया में मुझे नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रसंग में परीक्षित को यह विश्वास हो गया था कि अब मुझे अमरता से कोई नहीं रोक सकता, अब मेरे कल्याण से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरे और भगवान के बीच के जो अंतरंग चर्चा है उसे भी ये जानते हैं, तो ये तो भाई भगवान की तरह यानी कि सर्व अंतर्यामी है,
जब भी तो उन्होंने मेरी कथा मुझे बता दी, जो आज तक कोई बताने में समर्थ नहीं हुआ। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, जब एक बार छूट जाता है उगता नहीं है, फिर भी उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं होता। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। अपना तेज, मायावी तेज जो लगा दिया, तो उससे वह शांत होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्य में है। ये भगवान के लिए क्या आश्चर्य है, वे तो सर्वाश्चर्य में है। इनकी सब आश्चर्यों को भी आश्चर्य करा देने वाले भगवान होते हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वमय जन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, अपना ही कार्य पूरा कर दिया, अंदर बाहर से रक्षित कर दिए, उसके बाद फिर जाने की तैयारी हुई। द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तो फिर जाने लगे। सबको ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त कर दिया और अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने सब पुत्रों को, द्रौपदी को साथ में लिया और श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जा सकते। आप सबके अंदर बाहर स्थित हो प्रभु। वे उन्हें अपना भतीजा नहीं मानती थी, वे तो उन्हें प्रभु ही मानती थी। तो क्या कह रही हैं कि देखो, आप समस्त जीवों के अंदर और बाहर एक रस स्थित हैं, मतलब एक क्षण के लिए भी आप अलग नहीं होते। फिर भी आप इन इंद्रियों और वृत्तियों से, मन बुद्धि की वृत्ति और ये इंद्रियां, आँख आदि, इनके द्वारा आप जाने नहीं जाते, देखे नहीं जा सकते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेम में भक्ति का सर्जन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देव की नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, आप वे हैं प्रभु। मैं आपको जानती हूँ। जो ब्रह्मा सृष्टि के रचने वाले हैं, उनका जो जन्म स्थान है कमल है, और वो कमल आपकी नाभि से प्रकट हुआ। यानी कि आप हमारे नहीं, आप जगत के भी जनने वाले हैं। तो इस प्रकार से जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बार बार नमस्कार है। हर्षिकेश जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की। यानी कि प्रभु, ये आपके लिए नई बात नहीं है, आपने पहली बार मेरी ही रक्षा नहीं की, आपने तो देव की भी, अपनी माता की भी रक्षा आपने ही की है। जब ये जेल में थे और कंस ने बड़ा अत्याचार कर रखा था, तो आपने बचपने में, जब खेलने की आपकी उम्र थी, आपने तो जब उनके कष्टों का हरण कर लिया था, और उसी प्रकार से आपने भी मेरी और मेरे पुत्रों की भी रक्षा की है। तो आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाऊं। विष पिला दिया मेरे बच्चों को, वहाँ भी आपने रक्षा की। लक्षाग्रह की भयानक आग से, हिडम्बा आदि राक्षसों की दृष्टि से और दुष्टों के ध्रुत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। कि आपने, जब से पांडव छोटे छोटे थे, बच्चे थे, इनके पिता तो वो पांडु तो जल्दी ही मतलब स्वर्ग सिधार गए थे, तो उसके बाद में मेरे 5 बच्चों की कभी विष दे दिया इन्होंने, और कभी लक्षाग्रह में जला दिया।
लेकिन आपने हर बार में मेरे बच्चों की और मेरी आपने ही रक्षा की है। और तो क्या गिनाऊं कि अभी अभी तो अस्थामन ने ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, मेरे परिवार का तो अभी अंत हो जाता, अब भी आप ना होते प्रभु। और मैं आपको क्या गिनाऊं कि अब भी आपने ही मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा की है। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रहे। पद पद पर, अब प्रश्न करता गायब हो गए, नहीं तो प्रश्न कर रहा था। तो वास्तव में जो उत्तम साधक होते हैं उनकी क्या पहचान है कि वे तो भगवान से और विपत्तियां मांगते हैं। जब तक हमारी बुद्धि नहीं खुलती, भगवान की कृपा नहीं होती, तो तब तक हम ऐसे प्रश्न किया करते हैं कि हमारे दुख कैसे मिटे, हमारे दुख दूर कैसे हों। नहीं तो क्या कह रही हैं सुन लो, यानी कि सगी बुआ है, कुंती जी सगी बुआ है भगवान की, और भगवान से क्या कह रही हैं कि इतनी विपत्ति तो आ गई, लेकिन जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर यानी कि विपत्तियां आती ही रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं। मुझे तो जब जब भी दर्शन हुए आपके तभी हुए जब कोई बड़ी घोर आपत्ति आई, चाहे वन में आ गई तो आप वन में आ गए, और जब हम सुख में और बड़े आराम से इंद्रप्रस्थ में रहते थे तो बुलाए से भी नहीं आए, बुलाए से भी। तो इसलिए संत अपनी भाषा में क्या कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, और बलहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। तो इसलिए संतों की वाणी और शास्त्रों की वाणी, भगवान की वाणी वो एक ही हुआ करती है। तो इस प्रकार से जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। क्या लाभ बताया कुंती जी ने कि जो तुम्हारे दर्शन एक बार भी हो जाते हैं तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। रामायण में आता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भाई जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाए तो भी आवागमन से छूट जाता है। तो इस प्रकार से फिर चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता। जिनके पास ये सब चीज़ है, मतलब भौतिक साधन सब हैं और धन भी है, तो वो तो बेचारा ऐसा भागा हो जाता है कि वो तो आपका नाम भी नहीं ले पाता, और दुखियों के तो आप पास आकर खड़े हो जाते हो, तो उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती। वो तो बेचारा है, क्योंकि आप तो इन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। फिर दूसरी बार क्या बता रहे हैं कि किसको दर्शन देते हैं भगवान? जो अकिंचन है। अकिंचन का मतलब समझते होंगे ना? अकिंचन मतलब जो धन माल आदि या किसी भी चीज से लगाव नहीं रखते। जय राधे विराज। तो किसी भी चीज से जो लगाव नहीं करते। अकिंचन का मतलब है कोई साधु तो बहुत होते हैं, पर साधुओं में भी अकिंचन बहुत कम मिलेगी। अकिंचन का मतलब कि भोजन मिल जाए तो पा लिया, और नहीं मिला किसी कारण से तो शिकायत नहीं करेंगे, ना भगवान से और न संसार से। वे दोनों की शिकायत नहीं मानते, क्योंकि साधु संत कहते हैं कि जो मंजिल किया करते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते हैं वो मंजिल नहीं किया करते। तो शिकवा कैसा कि यदि ये अरे आज किसी ने हमें रोटी नहीं दी, अगर इस शिकायत में मन जाएगा तो उतने ही क्षण भगवान की स्मृति छूट जाएगी। ये निश्चित है। हमारा मन एक, बुद्धि एक, चित्त एक, एक है ना सारे साधन, और उनसे एक समय में एक ही वस्तु का चिंतन होगा। या तो भौतिक चिंतन कर लो या दिव्य परमात्मा का चिंतन कर लो। तो यदि शिकायत करेंगे तो उतना समय मतलब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अकिंचन, अकिंचन का मतलब कि फालतू सामान जब पास ही नहीं तो किसका चिंतन करे। सब कुछ आ जाए तो आनंद, चिंतन नहीं टूटना चाहिए, और सब कुछ चला जाए तो भी आनंद, चिंतन नहीं टूटना चाहिए। तो जो ऐसा भाव बना लेते हैं, अकिंचन भाव बना लेते हैं, फिर चाहे वे राजा हों, जैसे राजा जनक हैं, भाई अग्नि जल जाए तो एक बार ऐसी कुछ साधु संतों को वो हो गया कि यार ये कैसे भजन कर सकते हैं, भजन तो हमारा भी छूट जाता है, और फिर ये तो घर गृहस्थी हैं,
कहीं राणे कहीं कुछ, इतने मैल धुमैले हैं, तो ये कैसे भगवान का भजन करते होंगे। तो ऐसे साधु शंका करके उनके पास ही पहुंच गए। तो वे तो ब्रह्मज्ञानी थे, राजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। अब वे साधु संत पहुंच गए तो वहाँ पे उनका आव भगत किया, खाना पीना हो गया। अब जो उनका प्रसन्न था तो वो उन्होंने जान लिया कि भाई इनको उत्तर ही दे दें। इनको कैसा? प्रैक्टिकल, क्योंकि इन्हें मुँह फिक्स से क्या देना, साधु संत हैं। तो एक तरफ अंगीठी जलवा ली और एक तरफ अपनी रानी बुला ली। तो रानी को कहा पैर दबाओ, तो एक पैर को दबाने लगी और दूसरा पैर अंगीठी में दे दिया और साधु महाराज का आसन पहले लगवा दिया था वहाँ। उन्होंने देखो भाई ये तो बड़ा कमाल है। तो थोड़ी देर ऐसा किया, भाई ये जल जाएगा, ऐसा कैसे क्यों कर रहे, आप क्षमा करो। को नहीं कोई नहीं। और थोड़ी देर में फिर आज्ञा दे दी, जाइए आप। रानी चली गई, पैर खींच लिया, बैठ गई। तो कहो और क्या सेवा की जाए। कुछ मैं तो कोई प्रश्न को आया था, क्योंकि प्रश्न का तो उत्तर मैंने दे दिया। आपके प्रश्न कई दिन से आप परेशान हो कि राजा तो राजा है, वो हम तो अकेले रहते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, फिर भी सतत चिंतन नहीं होता, और उनका कैसे हो जाता है। तो अभी देखो एक पैर, तो ये जो भट्टी दिखाई दे रही तुम्हें, तो ये माइक है। तो असल में इस संसार को भट्टी रूप जानो। 5 विश्वों में हर समय हर व्यक्ति जल रहा है, वो माने या ना माने, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक पैर तो भट्टी में तुम्हारे सामने, और एक भाई पैर चरण चंपी रानी कर रही है, सुख की मतलब एक उच्च अवस्था। अब इससे बड़ा सुख कुछ माना नहीं जाता भाई, चरण चंपी हो रही है। तो इसका हमें खेद नहीं और इसका हमें लगाव नहीं, इसका हमें। अब इस समय में भी हमारा चिंतन परमात्मा का बराबर ही चला, स्वरूप चिंतन। हम इन दोनों अवस्थाओं में शरीर एक है और पैर 2 हैं और विपरीत परिस्थिति है, लेकिन इन दोनों के स्वामी जैसे शरीर ही है, ऐसी हमारी सर्ववृत्तियों का जो स्वामी वो आत्मा ही है। और जो कोई अपनी आत्मा में रहता है तो उसका फिर वो बहिर्मुख नहीं होता। तो इसलिए महाराज आप अभी इंद्रियों में जी रहे हैं, आप अभी मन के विषयों में जी रहे हैं, इसलिए आपको सतत चिंतन करना असंभव लगता है। आप थोड़ा प्रयास किए, आप कर्म इंद्रिय से ज्ञान इंद्रिय में आइए, ज्ञान इंद्रिय से मन में आइए, मन से चित्त में आइए, चित्त से बुद्धि में आइए, और बुद्धि से फिर सूक्ष्म वृत्ति। अगर फुरना होगा तो संसार में आ जाओगे, निष्पुर होगे तो नारायण में आ जाओगे। और निष्पुर होते ही जहाँ आपकी वृत्ति का फुरना शांत हुआ तो निष्पुर नारायण ही है, ना वहाँ उतार आता है ना वहाँ चढ़ा होता है। कि सदा समाधि संत की 8 पहर आनंद, और अकल मता कोई उपजे तो गिने इंद्र को रंक। कि हे फकीर, हे दिखने में साधु, जिस दिन वास्तव में तुम फकीर हो जाओगे, सारी फकीर किसे कहते हैं? फकीर कहते हैं कि जिसने अपनी सारी मतलब सारी जो तुम्हारी अनंत वृत्तियां हैं इनकी फाकी कर ली, इनकी फाकी कर ली, उसका नाम फकीर है। इसका नाम फकीर नहीं है वेश बदलने का। तो जब आपकी फकीरी हो जाएगी ना, तो आपको फिर चिंतन आपका टूटेगा नहीं, सतत चिंतन होगा। तो इसलिए साधु साधु बोलो कि हम तो साधु साधु भाव में रहते हैं, तो हमें कभी चिंतन करने में कोई मतलब विघ्न नहीं होता। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इसी प्रकार से ये भागवत में प्रसंग चल रहा है कि सतत कुंती माता का भी ऐसा चिंतन चलता है। दुख जो है माता कुंती को विपत्ति नहीं डालता चिंतन करने में, उनका चिंतन चलता रहता है। तो कहते हैं कि क्योंकि आप तो उन लोगों का दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। अकिंचन से क्या लाभ मिलता है कि जब सतत चिंतन होगा तो आप उनके दर्शन में आने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप निर्धनों के परम धन हैं। भले ही देखने में कोई धनवान लगता हो, लेकिन प्रभु जिनके कुछ भी धन नहीं है, लेकिन आपका नाम रूपी धन, आपका नाम रूपी धन जिसके पास है, ऐसे निर्धनों को भी आप दर्शन देते हैं और उनके आप परम धन हैं। इस भौतिक धन से बहुत ज़्यादा धनवान मानते हैं आप उसको। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो माइक स्पर्श माइक शक्ति है वो नहीं स्पर्श कर सकती आपको। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार
करती हूँ। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं? तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आप मुझे मनुष्य से दिख रहे हैं, सबको मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, पर मैं आपको जानती हूँ। कितने नाम बता दिए, यानी कि भगवान की पोल अंदर से पूरी खोल दी। और आप जो मनुष्य से बने हुए हैं ना, और मनुष्यों की लीला कर रही हैं, ये आप क्या करने वाले हैं ये स्वयं आप ही जानते हैं, आपको दूसरा कोई नहीं जान सकता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय, न आपका कोई प्यारा है और न आपका कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। जो लोग आपको कुछ वैसी बात कहा करते हैं तो उनकी बुद्धि विषम है, इसलिए आप तो समी हैं, लेकिन उनकी विषम बुद्धि के कारण आप उन्हें विषम से दिखाई देते हैं। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं, न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं। फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथों में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। मतलब मैं ज़्यादातर आपकी उसी छवि का ध्यान करती हूँ। ये देख लो, जिनको जो काल को भी भयभीत करने का सामर्थ्य रखते हैं, जो काल को भी भयभीत करने का सामर्थ्य लगता है, काल भी जिनके भय से भयभीत रहता है, जो संपूर्ण संसार का तो काल है, लेकिन भगवान के को से भय मानता है। और वहाँ माता की रस्सी और एक मामूली सी कमची बोलते हैं, उससे ही ऐसे झुके खड़े हैं कि मानो आंखें भी मूंद रही हैं, आंखें मूंद रहे हैं डर की वजह से। तो आपकी वो लीला, इससे बढ़कर और क्या लीला हो सकती है कि उधर तो काल के भी आप महाकाल है, काल भी डर जाते हैं आपसे, और उधर मैया की जरा सी संटी से, मैया की जरा सी रस्सी से डरे हुए खड़े हैं कि कितने भयभीत हैं। तो इससे बढ़ के इससे सुंदर लीला और कौन कर सकता है? कोई नहीं। अर्थात आप ही ऐसी लीला करने में समर्थ हुआ करते हैं और सचमुच आंखों में आंसू रखते हैं, और आंसू छलक भी आए थे। और सबूत यह है, काजल कपोलों पर गालों पर बह चला था, ये मैंने देखा। तो मैं उसी छवि का मैं ध्यान किया करती हूँ। और भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी यह दशा, आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र के रूप में आए हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत बाहर से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी, तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका बाहर उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। अनेक संत महापुरुष आपके बारे में अनंत अनंत कथा बताते हैं। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब
आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। भगवत वांछा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्वरूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए कि मेरी जो पांडवों में, इन पुत्रों में यानी कि आसक्ति हो गई है। प्रभु आप जा तो रहे हैं, लेकिन ये जो आसक्ति रूपी फांसी पड़ी हुई है मेरे गले में, इसे आप ही काट सकते हैं, इसे दूसरा कोई काटने में समर्थ नहीं है। तो आप विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। विश्व के आत्मा भी आप हैं और विश्व रूप भी आप हैं। यदुवंश और पांडवों में मेरी बड़ी भारी ममता हो गई। आप कृपा करके इस स्वजनों के साथ जुड़े हुए स्नेह फांसी को दृढ़ता से काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। नाम जप की बात नहीं कही यहाँ, मतलब नाम तो चलता ही है, सुमति तो बनी हुई है। अब क्या मांग रही है कि पहले तो ये फांसी काट दो। और ये कुंती जी के गले में तो पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? क्यों आसक्ति वाले को इतना ज्ञान नहीं हो सकता जितना है माता कुंती को। लेकिन वे हमारे और आपके लिए कह रही हैं कि इससे हमें आपको क्या समझना है कि जितने हमारे गलों में ये आसक्ति रूपी फांसी पड़ी रहती है, इतने सतत प्रेम की धारा में हम स्नान करने में समर्थ नहीं हो सकते भगवान के। तो आगे क्या कह रही हैं कि जिससे मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। क्या लाभ मिलेगा? यदि ये आसक्ति रूपी फांसी आपने काट दी तो मेरी बुद्धि फिर सतत यानी कि निरंतर अंतर दिए बिना आपके प्रेम में ही लगी रहेगी। प्रेमी, वहां नाम जप किया उसकी कोई वो नहीं रही। तो इस प्रकार से अर्जुन के प्यारे सखा यदु वंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गो, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए से मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो भगवान जी ने सोचा कि भाई इनका तो पर्दा बिल्कुल हटा हुआ है, इनका पर्दा मेरे बीच में पर्दा नहीं है, ये तो आर पार है। तो फिर उसको थोड़ा पर्दा लाने के लिए क्या करते हैं भगवान कि मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। और मंद मुस्कुराने लगे, उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है। और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनक आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने
स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने श्यार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ से जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ आदि के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुबल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रायश्चित कौन कर रहे हैं? युधिष्ठिर जी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से माता कुंती को विदा लेकर के वहां से माता कुंती जी से और भगवान कहाँ चले जाते हैं? हाँ, उनके पास चले जाते हैं। और आगे सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर जब सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, तो भगवान ने सोचा कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। उधर तो मतलब युधिष्ठिर को शांति नहीं मिल रही और उधर पिता में भीष्म इंतजार भगवान जी की कर रहे थे। उधर तो वे इंतजार कर रहे हैं और इधर इसे राज ज्ञान की राज कैसे चले, राज धर्म की शिक्षा की जरूरत है। तो इसे राज धर्म का ज्ञान मिल जाएगा और इसका ये शोक मिट जाएगा और उनकी जो है उनकी यानी कि वहाँ हमारी उपस्थिति से उनकी मौत भी एक पितामह भीष्म की मौत एक सुहानी हो जाएगी। उन एक भगत का भाव होता है कि जो उनका भाव तो वे समझ रहे थे, तो एक ही समय में दो कार्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये कथा अगले रविवार को कहेंगे, क्योंकि ये कथा भी बहुत विस्तार वाली है और इसमें भगवान का सामने आमना सामना होगा भक्त से, और उस समय कैसी छवि होती है। क्योंकि देखो ये एक ऐसी अनमोल कथा होगी आने वाले रविवार में, कैसी कि जो पिता में भीष्म की स्थिति थी उस समय, तो आप ये समझना कि हम सबके शरीर भी उस दशा में एक दिन जरूर आने हैं, ये तो सत्य है। तो जो तैयारी उन्होंने करी, तो वे तो इच्छा मृत्यु वरदान वाले थे कि उनके तो हाथ में अपनी मृत्यु थी, वे चाहे तो मरे नहीं तो नहीं मरे। तो उन्होंने तो अपने उस योग बल से, उस इच्छा मृत्यु के वजह से भगवान की परीक्षा करने में समर्थ थे। लेकिन हम और आप अपनी मृत्यु को रोकने में भी समर्थ नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका सबसे बड़ा लाभ ये लेना चाहिए कि जो तैयारियां पितामह भीष्म ने भगवान की उपस्थिति में करी, तो यदि भगवान की कृपा चाहकर पाकर और हम उस अवस्था को प्राप्त करने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं, तो उनके अंदर तो ये गुण और ये शक्ति थी, ये खूबी थी कि इच्छा मृत्यु वरदान था। लेकिन हमारे में भगवान ने क्या दी है कि हमें मनुष्य जन्म दे करके और विवेक दे करके, सत्संग बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग तक आप हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं, तो आप समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा है। सत्संग के माध्यम से हमारे उस अंतिम अवस्था की तैयारी करने की पूरी कला सत्संग के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये जल्दी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसमें वे तो स्वतंत्र थे, क्योंकि इच्छा मृत्यु वरदान था, लेकिन हमारे और आप में ये शक्ति
नहीं है। इसलिए हमें तो पहले ही हर समय ही उसके लिए तैयार रहना है। भैया तुम कभी आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। और ये कार्य कब होगा? जब हमारी वो तैयारी पूर्ण होगी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।